ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाई वेटेज टॉपिक। उसका नाम है बेंजीन डाइजीनम सोल्ट। इतना इंपोर्टेंट क्यों है? हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? एकदम बढ़िया हो। तो चलिए आज हम एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं। उसका नाम है बेंजीन डाइजीनम सोल्ट। क्या होता है बेंजीन डाइजीनम सोल्ट? कहां पर इसकी रिएक्शंस होती? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको देखो, ये इसको लाइटली लोगे तो आप बिल्कुल इसको नहीं कर पाओगे। अगर इसको आपको समझ लिए कई रिएक्शंस के बीच में यूज होता है। अगर आप आईटी जेई देने चाहो या नीट देने जाओ तो वो रिएक्शंस के अंदर पूछेगा कि ये बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड का पार्ट यानी उसकी रिएक्शंस क्या हो रही है, उसका कन्वर्जन किस में करेगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ये छोटे छोटे इसकी रिएक्शंस है तो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इजी है। एक बार इसको समझ लिया तो बेस कुछ नहीं, बेंजीन डाइजीनम आएगा और एक चीज को लीव करेगा और दूसरी चीज ऐड करेगा। तो वो लीव क्या हो रही है और वो ऐड क्या करेगा, हमें यही समझना है इसके चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेंजीन डाइजीनम सोल्ट। बेंजीन डाइजीनम सोल्ट का एक फॉर्मूला क्या होता है? तो एक बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर एक N2 ग्रुप होगा और एक Cl माइनस। क्योंकि यहां पर Cl माइनस है इसलिए इसको बोल देंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट, यानी कि हम डाइएजोनियम सोल्ट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम इसको कैसे तैयार करेंगे किसी भी रिएक्शंस में। तो अगर हम यहां पर लेंगे एनिलीन, यहां पर हमने क्या लिया है? एनिलीन। अगर इस एनिलीन की रिएक्शन मैंने NaNO2 प्लस HCl के साथ कराई तो या NaNO2 का हम एक चीज ये भी ले सकता है, यहां पर Na है और यहां पर Cl है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। प्लस NO2 है और H, ये मिलकर क्या बनाएंगे? HNO2। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी रिएक्शंस में NaNO2 प्लस HCl दिया है तो भी आप यही कन्वर्जन होगा, यही रिएक्शन होगी। और अगर ओनली HNO2 दिया हो तो ये रिएक्शन होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी कि हम डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने एनिलीन की रिएक्शन हमने कराई NaNO2 प्लस HCl या HNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या बोलते हैं? 273 केल्विन। आपको पता है? पता नहीं तो देख लो। 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं 273 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल देंगे? +5 कर दो, केल्विन में +5 कर दो, 278 केल्विन। ठीक है, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन पर अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन है, ये N2 प्लस और Cl माइनस, इसी फॉर्मूले का हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और साथ में मिलेगा NaCl और 2H2O, वो बाई प्रोडक्ट होना है, हमें बस ये चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे बना समझ में आ गया? एक बार वापस से देख लेते हैं। एनिल की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या NO2 से HNO2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, एनिल लिया, HNO2 डाला और हमें ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। अगर आपको बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना तो वो कैसे बनाएंगे? या तो हमने एनिलीन से बनाया, अब हम बात कर रहे हैं बेंजीन से हम कैसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। बेंजीन टू डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता बेंजीन को कैसे बनाता है, तो वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वो होशियार है। ठीक है, तो अगर हमने बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई HNO3 और H2SO4, यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर बेंजीन क्या होती है? आपको न्यूक्लियोफाइल है, कोई इलेक्ट्रॉन रिच होती है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अटैक करेगा और क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं एनिसोल। अब इस एनिसोल या बेंजीन के ऊपर NO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे, किसका? सामने वाला का। तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। हो गया, एनिलीन बन गया। और इसी एनिलीन की हमने जब रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl या यहाँ पर लिख दो HNO2 से, तो हमें क्या बन जाएगा? हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड के साथ, तो NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। अब इस एनिलीन या नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई
रिड्यूसिंग एजेंट के साथ HN प्लस HCl के साथ तो हमें एनिलीन बन जाएगा, और ये एनिल की रिएक्शन हम कराई HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो हमने एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने सीख लिया और बेंजीन से भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म यानी एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो इसके बीच में मैकेनिज्म क्या हो रही है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने एग्जाम पर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है NaNO2 प्लस HCl। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या Na प्लस और Cl माइनस क्या बना देंगे NaCl, और NO2 माइनस और H प्लस क्या बना देंगे HNO2। अब HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड OOH HNO2 है, ये क्या फॉर्मूला है। तो अब इसकी रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे, हमारे पास देखो HCl प्रेजेंट है, तो हम इसकी रिएक्शंस हम एसिड के प्रेजेंट में कराएंगे तो OH का नेगेटिव, OH पे क्या है लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस एसिड पर अटैक करेगा, एसिड पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा H2O। और हमें ये बताया है कि H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप है तो ये रिएक्शन से बाहर निकलना चाहेगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इस रिएक्शन में रेजोनेंस करेंगे और इस H2O को ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर H2O बाहर निकल गया और हमारे पास O ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां पर न्यूट्रल रहेगा, तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन एनिलीन के साथ करा दो। सबसे पहले हम ना HNO2, तो HNO2 से हमें ये बन गया, ये मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम एनिलीन के साथ करा देंगे, तो ये हमने लिया एनिलीन, ये हमारे पास क्या लिया एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NO+ से, तो करा दो। तो यहां पर ये इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, तो यहाँ पर NO बन गया और यहाँ से H+ ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ये मिल गया हमारे पास नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाँ हमारे पास एसिडिक बीच में एसिड है, हाँ है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस से इस एसिड पर अटैक करेगा और क्या बना देगा H2O। अब हमें पता वापस H2O बन गया, और H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये H2O अब रिएक्शन से क्या करेगा बाहर निकलेगा, तो इससे कौन निकालेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे और H2O को बाहर निकाल देंगे, तो माइनस H2O हो गया और यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर Cl माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया HCl लिया, तो ये Cl माइनस इस पॉजिटिव चार्ज के आके इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस है इसलिए हमने इसको बोला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही स्टेबल होता है। अगर इसको थोड़ी सी ज्यादा हीट करेंगे तो ये रिएक्शन करके फिनोल बना लेगा हमारा H2O के साथ, अगर इसको हीट करेंगे तो ये फिनोल बना लेता है, इसलिए इसको हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो N2 एक नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देख लिया मैकेनिज्म। अब हम बात कर रहे हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या सोल्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी पीएच N2+ Cl- पोलर सॉल्वेंट एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। वापस ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, ये स्टेबल ओनली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकलना चाहेगा, इसलिए ये स्टेबल होता है ओनली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की दो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी होता है कपलिंग रिएक्शन। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या और कपलिंग क्या है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IIT JEE और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये मान लो अगर कहीं भी क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में तो वो कहीं बीच में इसका यूजेस पूछ लेगा, बीच में एक ऐसा प्रोसेस दे देगा जिसमें इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस का पार्टिसिपेट होगा। तो इनको एक बार देखना या इसको एक बार देख के एग्जाम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हम की बीच में फंसे नहीं, हम रिएक्शन को फंसे नहीं, हम रिएक्शन को पूरी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और हम बाद में इसको बोल देंगे कपलिंग रिएक्शन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो ये आपको मैंने पूरी एक ही चार्ट में लेके आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उनको किस नाम से जाना जाता है ये भी। तो ये हमारा बीच में हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
जिसको हमने बनाना सीख लिया। हमने इसको किससे बनाया? एनिलीन से बनाया। किससे बनाया? NaNO2 प्लस HCl डालकर। कितने डिग्री टेम्परेचर में? 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये हमारे पास है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अगर हम देखो, पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है, डाइजेनियम क्लोराइड आया, अब यहाँ पर N2 है। N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बाहर निकलना चाहेगा। ये बाहर निकल के यहाँ पर क्या बनाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर ये जो चीज बन रही है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि N2 लिविंग ग्रुप में बाहर निकलना चाहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जो बाहर से आने वाले अब कौन होने चाहिए? बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाहर से न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Cu कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से हमें कौन मिल रहा है? यहाँ से Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, यहाँ से कौन मिल रहा है? Br माइनस ऐसे न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। तो यहाँ पर Cn माइनस आएगा और इस पर अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर Cl हो गया। यहाँ पर Br माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा, क्योंकि N2 हमारा बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो बाहर निकलना चाहेगा, तो उसको न्यूक्लियोफाइल उसको बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ से Cl माइनस यहाँ पर बेंजीन में जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br माइनस बेंजीन में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हमारे पास बन गया। अब इस रिएक्शन से अगर N2 प्लस Cl के साथ Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, यहाँ पर कॉपर का पाउडर है, यहाँ पर भी कॉपर का पाउडर है, उसके साथ हमने क्या लिया? HCl HBr लिया, तो यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शंस। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं सेंडवी रिएक्शन। सेंडवी रिएक्शन किसको बोलेंगे? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड Cu2Cl2 HCl लेंगे, और यहाँ पर अगर Br ब्रोमोबेंजीन आ रहा है तो Cu2Br2 HBr ये लेंगे, ये रिएक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंडवी रिएक्शंस। एक सेंडवी रिएक्शन 100 प्रोडक्ट मिलता है, वो है साइनाइड। अगर हम CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN से कराएंगे, तो यहां से हमें Cn माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? Cn माइनस। तो यहां पर Cn माइनस इससे जुड़ जाएगा, यहां पर अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा, यहां पर Cu बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम करते हैं सेंडवी रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अब इस साइड आ जाता है, इस साइड हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ KIs के साथ। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइज। तो अगर पोटेशियम आयोडाइज के रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर K माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा और N2 को बाहर निकाल देगा, N2 को बाहर निकाल देगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। अब वापस अगर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर H प्लस और BF4 माइनस, तो N2 के साथ कौन जुड़ जाएगा? BF4 जुड़ जाएगा, और यहाँ से Cl और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो BF4 जुड़ गया। अब इस BF4 को थोड़ा सा हीट करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे, तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये N2 गैस बाहर निकल गई, और यहाँ पर BF3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन हमारा बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बोल्ट्ज-सीजमैन रिएक्शन, बोल्ट्ज-सीजमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ कराएंगे, तो हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का, और यहाँ पर हमारा बेंजीन बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इथेनॉल के साथ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का, और यहाँ पर बेंजीन मिल जाएगा। वैसे ही अगर इस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन वार्म करेंगे, किसमें? थोड़ा सा हीट करेंगे, किसमें? H2 के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारे पास फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन समझ में आ गई है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बाहर से आने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, और अंदर कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज, जो भी नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज है, वो इस पर अटैक करेगी, और ये N2 को ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगी। क्यों? क्योंकि N2 हमारे पास क्या होता है? N2 एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये हमेशा रिएक्शन से बाहर ही निकलना चाहेगा, इसलिए रिएक्शन से बाहर निकलना चाहेगा, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस की। हमने डिस्टेंस रिएक्शन का सारा आइडिया दे दिया कैसे क्या होगी। अब हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस की। तो अगर हम, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
ये बेंजीन, ये डाइजीनियम, ये क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनोल के साथ कराएंगे तो फिनोल का H और Cl का माइनस, Cl माइनस, तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कपल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पेरा, देखो इस एजोबेंजीन के पेरा पर O जुड़ा है, इसलिए पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। और इसका कलर कौन सा होता है, ये ऑरेंज डाई का होता है, यानी इसका ऑरेंज कलर होता है। अब हम बात कर रहे हैं अगर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नहीं, यहां से निकलेगा Cl माइनस और एनिलीन से निकलेगा H, तो यहां से HCl बाहर निकल गया और क्या बना देगा, पेरा, पेरा पोजीशन क्या है, अमीनो एजोबेंजीन। तो इस एजोबेंजीन के पेरा पोजीशन पर अमीनो है, अमीन ग्रुप है, तो इसको बोल देंगे पेरा अमीनो एजोबेंजीन। और इसका कलर कौन सा, येलो कलर का होता है। ऊपर वाला कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज, और ये कौन सा, येलो कलर का होता है, ठीक है। ये ऑरेंज डाई होती है और ये येलो डाई होती है। अब जल्दी से हमने इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर सारी रिएक्शंस पढ़ ली, क्या होती है, कैसे इसका मेथड प्रिपरेशन है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमें दो चीज पढ़ी है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक कपलिंग रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख ली और कपलिंग रिएक्शन भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन FeHCl के साथ कराएंगे, तो FeHCl हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, तो ये इसको क्या करा देंगे, रिड्यूस करा देंगे। रिड्यूस करा देंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कुछ नहीं, बेंजीन के ऊपर NO2 रिड्यूस होकर क्या बना देगा, NH2। अब इस NH2 की रिएक्शन HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो यहां से N2 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो A हो जाएगा हमारे पास एनिलीन और B हो जाएगा हमारा पास बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ KCl के साथ कराएंगे तो हमारा एक क्या मिलेगा, और इस एक की रिएक्शन वापस H3O यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास B प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब हमें इसको देखना है, एक बार तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं ट्राई करता हूं। ओके, तो यहां पर CuCl है और KCl है, KCl से क्या Cl माइनस है, ये अटैक करेगा और क्या कर देगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, N2 बाहर निकलेगा और Cn जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन, इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो Cn हाइड्रोलाइसिस करके किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारा B प्रोडक्ट ये बन जाएगा और ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं एक लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। हमारे पास ये क्या है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HBF4 से, तो यहाँ से H प्लस और यहाँ पर BF4 माइनस, नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ जाएगा। यहाँ से देखो H प्लस और Cl माइनस करके क्या कर देंगे, HCl बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा N2 पर पॉजिटिव चार्ज और BF4 पे नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर मैंने हीट नहीं लिया, ओनली HBF4 ही लिया है, तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन Na इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट के साथ, तो यहाँ से Na प्लस और NO2 माइनस, नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, तय करेगा और इससे पूरे को बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, यहां से हमें बन जाएगा NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन। तो कंप्लीट लेक्चर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। क्या होता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड या सोल्ट, क्या होती है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या होता है उसका मैकेनिज्म, क्या होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमने दो रिएक्शन पढ़ी, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक कपलिंग रिएक्शन, और हमने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। तो यहाँ पर अगर हम आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या कोई भी एनसीईआरटी को रीड करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड होता क्या है, उसकी कौन सी रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की बात करूं तो ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। वापस मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, अगर आपको आईआईटी जेई और नीट में 4 मार्क्स पक्के करने तो आपको ये टॉपिक करके ही जाना पड़ेगा। ये आपको रिएक्शंस आनी ही चाहिए। अगर ये रिएक्शंस आपको आ गए इसका मतलब 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शंस के बीच में से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर बीच में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बस कन्वर्जन हो रहा है N2 में से कुछ नहीं, N2 को बाहर निकालना और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना।
क्योंकि N2 यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकलेगा। अब इसको बाहर निकलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब पॉजिटिव अटैक करना कौन आएगा? नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है बाहर से आपको न्यूक्लियोफाइल इन रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लिया, आपकी रिएक्शन कंप्लीट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने का फंडा ये है, आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होना ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है वो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है आपको ये पता होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों सब्सटेंस आपको पता है तो आपकी ऑर्गेनिक मास्टरी हो जाएगी। अगर इनमें आपको दिक्कत है, कई समस्या है, तो पूरी ऑर्गेनिक में समस्या रहेगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का आपको पढ़ो, इनको सीखो, ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल कब बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा, लिविंग ग्रुप कब लीव करेगा, कैसे लीव करता है, ये सब आपको कन्वर्सेशन होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा हमारा डाइजेनियम सॉल्ट का लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए या इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।